आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और मैं इस समय हूं आर्यापुरी में, जो कि सीमा विस्तार से पहले एक देहात लगता था, लेकिन अब वार्ड 28 बन चुका है। और मैं इस समय मोहम्मद इनाम चौधरी इनाम भी कह सकते हैं, और अगर उनका प्यार का नाम लें तो जनता उन्हें धोरी के नाम से भी जानती है। तो उनकी बैठक पे हूँ और यहाँ पर उनके काफ़ी समर्थक मौजूद हैं। तो बात होगी चुनावी मुद्दों पर, बात होगी इनाम भाई के जो समर्थक हैं उनसे कि क्यों और किस लिए, किस बेसिस पे इनाम भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, किस बेसिस पे उनको पसंद किया जा रहा है, किन चीज़ों को लेकर इनाम भाई उनकी सोच पर खरे उतर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा भाई से। भाई नाम क्या है आपका? सबसे पहले नाम बताएं। जी इंतज़ार भाई जी। इंतज़ार भाई वोट किसको दे रहे हैं अब की बार वार्ड 28? जी इनाम। अच्छा, इनाम भाई को ही क्यों वोट दे रहे हैं? और भी बहुत सारे लोग जहाँ तक मेरी नॉलेज में है यहाँ से जो है खड़े हुए हैं सभासद प्रत्याशी के लिए, लेकिन इनाम भाई को ही क्यों पसंद किया जा रहा? जी इनाम भाई हमारे अच्छे बताओ के है, अच्छे हमें लगते हैं, इसीलिए हम इनाम के साथ। देखो एक कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता। अच्छे तो सभी लगते हैं, अच्छा तो सलमान खान भी लगता है भाई। हाँ जी लगता है। तो एक बहुत बड़ा कारण नहीं है वोट देने का, कोई और कारण? जी बस यही कारण है कि हम तो दिलो जान से इन्हीं के साथ है पहले से ही। दिलो जान से? जी। मतलब जब इन्होंने प्रधानी का इलेक्शन लड़ा था तब भी साथ में थे? जी भी साथ में थे। तो भाई जो हैं इनाम भाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं, दिलो जान से साथ हैं और इनाम भाई को बहुत पसंद करते हैं। वहीं दूसरे भाई मेरे साथ हैं। भाई साहब का नाम? फिरोज़ भाई बहुत सारे चेहरे हैं आर्यापुरी से, वार्ड 28 से। तो इनाम भाई आपकी पसंद क्यों? इनाम भाई अच्छा काम करते हैं, पब्लिक की सुनते हैं। पब्लिक की सुनते हैं? अच्छा काम क्या करते हैं? ये दुख दर्द में हर तरह से मतलब काम आते हैं। कभी आग मार लो तो एकदम तुरंत खड़े हो जाते हैं। हाँ, मतलब आवाज़ मारते हैं। अच्छा। तो तुरंत ये खड़े हो जाते हैं। मतलब कब से चल रहा है ये सब? कब से आपकी आवाज़ पे खड़े हो रहे हैं? कम से कम 10-12 साल लगभग। 10-12 साल? यानी ये कह सकते हैं कि 10-12 साल से इनाम भाई जो हैं, इनाम चौधरी इनाम उर्फ धोरी, तो वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जी बेशक। आप लोगों से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। एक यही कारण है? जी बिल्कुल। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वे भी हमारे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, प्यार भी करते हैं जी। तो आपस का प्यार भी मतलब इसका जी हमें अच्छे लगे कैंडिडेट, हमने इन्हें चुन लिया और 12 साल से हम ही नहीं चुनते आ रहे हैं। चलिए वो चीज़ अलग है, कैंडिडेट अच्छे लगे। इनाम भाई वाकई देखने में भी बहुत प्यारे हैं, उनका स्वभाव भी बहुत प्यारा है और समाज सेवा से भी वो जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे अरसे से, मैं भी देखता रहा हूँ। लेकिन सोचने वाली और मुद्दा ये है कि क्या वो जो विकास कार्य है उन पे भी खरे उतर पाएंगे? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। गारंटी के साथ? चलिए, ये भाई ने अपने विचार रखे और विचार इनके अच्छे हैं। बहुत एक अच्छी उम्मीद है चौधरी इनाम जो भाई हैं हमारे इनाम उर्फ धोरी, तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं। अब देखना ये है कि इनाम भाई कहाँ तक उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? महबूब है मेरा नाम जी। महबूब? हाँ जी। तो क्यों पसंद कर रहे हैं इनाम भाई को? कोई खास बात? जी इसमें बहुत बढ़िया खूबी है, इसमें गरीब के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है ये जी। हाँ, 12-13 साल से यहाँ रह रहे, कोई भी आदमी गलत नहीं है और ये आदमी इसकी गेल है सारी। तो बस यही चाहिए कि भाई जो बंदा गरीब के लिए खड़ा हो आधी रात दिन रात, तो उससे अच्छा तो इंसान हो। हाँ, जब भी आवाज़ लगाए, जब भी गरीब के लिए एकदम खड़ा हो जाए। और ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान मतलब राजनीति से ही जुड़ा हो, आम इंसान के लिए भी वो कुछ भी हो, मतलब ये हार भी गए, जब भी गरीब के लिए सहायता के लिए तैयार है एकदम। कोई मतलब बीमार हो जाओ, कैसे भी हो जाओ, उनके लिए भी एकदम तुरंत आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। हाँ जी, वैसे भी मदद करते हैं, पैसे से भी मदद करते हैं, देते हैं, गरीबों को पैसा भी बांटते हैं, ऐसी बात नहीं। तो बढ़िया कैंडिडेट है वार्ड 28 किसी को मतलब कोई दाब नहीं है, दर्ज नहीं है, ये अपने तरह से पैसा भी देते हैं, गरीबों को पैसा भी दे देते हैं। तो बढ़िया कैंडिडेट है। अब बढ़िया कैंडिडेट 28 वार्ड में इसको फट के फिर जिता रहे हम। जिता रहे जी 100%। लेकिन प्रधानी में तो हरा दिया था। नहीं, प्रधानी में भी जिताया था जी, बेईमाना कर दिया इसकी गेल। बेईमान ना हुआ था? बेईमान ना हुआ सर। सुना तो कुछ मैंने भी 14 वोट हरा दिया। 14 वोट से हम वहीं थे, मौके पे गिनती पे थी। एक वोट से हारे केवल। चलो, एक वोट से कोई हार नहीं होती जी। और देखो जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक को तो जो है ना हारना ही पड़ता है। जी जी। वो अल्लाह के नवाजने की भी बात है, जिसे कुदरत नवाजे। जी जी। तो वो वक्त इनाम भाई का नहीं था और हो सकता है अब की बार आपकी कोशिशों से और आपकी मोहब्बत से इनाम भाई का वक्त हो जी। और ये सभासद बनकर आपके बीच आए और
आपकी समस्याओं को उठाएं, आपके जो वार्ड है आपका उसमें विकास 28 वार्ड है जी हमारा है। जी मुझे पता है 28 वार्ड है। और मैं अभी अंदर की तरफ भी चलेंगे, बहुत सारे साथी अंदर मौजूद हैं, वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं हमारे एक वरिष्ठ यहाँ पर बैठे हैं, हमारे एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनके पास आना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं चाचा? हाँ जी। नाम क्या है? रोशन अली। रोशन अली जी। तो रोशनी हुई हो रही फिर यो? हाँ जी। अच्छा, तो इलेक्शन में कितना रोशन कर रहे हैं नाम भाई को? भाई नाम को देंगे जी, 12 साल हो गए इलेक्शन को यहाँ होते हो। अच्छा, सब गरीबों के साथ करता है, सब गरीबों के साथ रहता है। यो तो बात मैंने सुन ली जी। अब कोई नई बात बताओ। हम तो इनाम को जिता रहे जी। नहीं, इनाम को तो जिता रहे, लेकिन जिता रहे क्यों? क्या खास बात नजर आ गई? तो भाई नाम खास क्या है? कर जब हमारे साथ दुख दर्द में खड़ा और ये मतलब गरीबों के साथ लगा हुआ है, अच्छा, तो गरीबी जिताओगे, ऐसा गरीबी इसके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जो बैठे हैं सब गरीब तबका है? हाँ जी, सब गरीब तक। लेकिन मैंने तो सुना तारे पास करोड़ों की संपत्ति। अजी नहीं, हमारे तो झोंपड़ी पड़ी, जाके देख लो। तो ये चचा थे हमारे, और इनका भी कहना है कि इनाम भाई जो हैं वो गरीबों के साथ में खड़े रहते हैं और काफ़ी एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं समाज सेवा में, और लोगों की हर तरह से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर वो किसी भी तरह की समस्या हो। तो अब मैं सीधा इनाम भाई की तरफ जाऊंगा और कुछ बात होगी मुद्दों पर इनाम भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विजिलेंट टीवी। जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनाम भाई, अब की बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं सभासद का, जी क्योंकि सीमा विस्तार में आ चुकी है आर्यापुरी, तो आपके जो विशेष मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं चुनाव के, वो क्या रहेंगे? देखो, मेरा चुनाव लड़ने का मकसद आपको पता ही है कि जो भी मेरे बड़े ताया चाचा, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई सब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं की ताकत है कि मैं तीसरी बार चुनाव में आया। पहला चुनाव लड़ा, बहुत कम अंतर से मैं हार गया था। दूसरा चुनाव जब मेरा प्रधानी का, आप सबको पता है, पूरे घराने को पता है कि ज़बरदस्ती हुई और उसमें एक वोट से मुझे पराजित कर दिया गया। हालांकि 14 वोटों से मैं चुनाव जीता हुआ था, लेकिन इन लोगों का प्यार, इन लोगों की मोहब्बत, अब इन लोगों के प्यार, इन लोगों की मोहब्बत ने मेरे अंदर वो हिम्मत डाली कि मैं तीसरी बार इन लोगों के बीच में आया, और इन लोगों के प्यार को देखते हुए मैंने तीसरी बार चुनाव लड़ने का फैसला करा। जो आपने देहात का चुनाव लड़ा था, प्रधानी का चुनाव लड़ा था, वो मैंने पूरा चुनाव देखा है, और उसमें आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है लोगों का, बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मिला है बुज़ुर्गों का, मैंने देखा है। तो अभी भी क्या वो प्यार और वो आशीर्वाद बना हुआ है आपके साथ? देखिए, अब वो सब आपके सामने है। मैं एक शेर के साथ आपसे बताना चाहता हूँ। जी आता करें। मैं कतराही से ही मेरा वजूद तो है, ये देख रहे हैं आप, मैं कतराही से ही मेरा वजूद तो है, फिक्र करे वो समुंदर जो मेरी फिराक में है। क्या बात है! मैं कतराही से ही मेरा वजूद तो है, और फिक्र करे वो समुंदर जो मेरी फिराक में है। बहुत एक गहरा मैसेज यहाँ पर इनाम भाई दे रहे हैं। तो इनाम भाई, वार्ड की जो जनता है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनका बिल्कुल मूड है आपको सभासद बनाने का, जिता के लाने का, लेकिन उनके प्रति आपका क्या व्यवहार रहेगा अगर आप जीत कर आते हैं? हम दुआ करते हैं कि इस बार मायूसी ना हो, अल्लाह आपको नवाजने का काम करे। तो अगर इस बार आप सभासद बनकर आते हैं, तो क्या जो उम्मीदें ये लोग आपसे लगाए बैठे हैं, वार्ड के जो जनता है, वार्ड वासी हैं, तो उन पे खरे उतरने का काम करेंगे? इंशाल्लाह 100% बिल्कुल। देखो, ये वार्ड नहीं है, ये मेरा परिवार है, और परिवार वालों ने मुझे कहा, परिवार वालों की बात सुनने के बाद मैं तीसरी बार चुनाव के मैदान में आया, और इंशाल्लाह रही विकास की बात, विकास भी होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत 28 वार्ड हैं कैराना के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है विकास की, वो वार्ड 28 में है। आपने देखा भी होगा जब आप आते हो, सब यहाँ सबसे ज़्यादा झोपड़ी जो है वो 28 वार्ड में है, सबसे ज़्यादा जो कच्ची सड़कें हैं वो 28 वार्ड में है, और शिक्षा का कोई ज़्यादा वो नहीं है, एक प्राइमरी स्कूल है, और बच्चों के लिए खेल का स्टेडियम। भाई बच्चे अगर खेलेंगे और खेल पे बच्चों का फोकस होगा
तो अगर खेल पे फोकस नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे बच्चे, नशे की तरफ भागेंगे। हमारा कहना तो पहले ही बहुत ज़्यादा नशे, युवा जो हैं बहुत ज़्यादा नशे की तरफ गए हुए हैं। और यहाँ वार्ड की सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो बेरोजगारी की है। और इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी, और इन सबको पता भी है मैं इनका बच्चा हूँ, इनका भाई हूँ। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह पूरा देखो प्रधानी का क्या मामला होता था, प्रधानी का जो भी निधि आती थी प्रधान के डायरेक्टली खाते में आती थी। इसमें जो भी चेयरमैन बनेगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह चेयरमैन के सामने जाके अपनी बात रखेंगे, और जो भी बजट आएगा उसमें बजट में सबसे पहले अपने वार्ड 28 को अपने दिखा के सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह उम्मीद के साथ सबसे ज़्यादा काम अपने वार्ड 28 में लाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर चुनावी मुद्दों की बात करना चाहता था इनाम भाई से, और वार्ड के विकास की बात करना चाहता था, लेकिन सारी बात इन्होंने मुझसे पहले रख दी। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल इनाम भाई आपसे है कि आपने जो रोज़गार की बात कही है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो कैसे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको कैसे रोज़गार दिलाएंगे, ऐसा क्या करेंगे जो उनको रोज़गार मिले? देखो, रोज़गार की ऐसी बात है जो ये अभी विस्तार में आई है। पहले हमारा ये कैराना देहात था, अब ये वार्ड 28 हो गया है। और चेयरमैन जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका में इतने काम है। नगर पालिका में जो हमारे भाई ये पानीपत जाते हैं, पानीपत में काम करते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो नगर पालिका में चेयरमैन साहब से बात करके, या हमारे एमपी साहब हैं या हमारे विधायक हैं, उनसे बात करके यहाँ कोई हम ये सोचेंगे कि कोई छोटे लेवल की कोई फैक्ट्री इधर लग जाए, और उसमें हमारे जो बाहर जाने वाले भाई हैं वो बाहर ना जाकर और अपना यहीं उनको काम मिल जाए। मतलब जितने भी बेरोज़गार लोग हैं जो पानीपत जाते हैं या फिर कंडेला साइड फैक्ट्री में जाते हैं, तो उनके लिए यहीं पे किसी छोटी मोटी फैक्ट्री को स्थापित कर दिया जाए ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। यही आपका एक मकसद है? जी, और ये तो मकसद है ही। और हमारा ये है कि अपनी मांग रखे चेयरमैन साहब के द्वारा या विधायक जी के द्वारा या एमपी साहब के द्वारा, जो हमारे एमपी हैं प्रदीप चौधरी जी, उनके द्वारा हम ये बात रखेंगे कि यहाँ एक इंटर कॉलेज भी बना दिया जाए, इंटर कॉलेज की स्थापना हो, यहाँ इंटर कॉलेज बना दिया जाए। क्यों अभी जब विस्तार के बाद ये जो हमारी आर्यापुरी जुड़ी है, तो 4400 वोट की लिफ्ट आई है हमारी आर्यापुरी की। जी। तो अब छोटे से बच्चे हैं, एक ही स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, तो हमें ये मांग रखेंगे कि हमारे यहाँ एक फैक्ट्री भी लगे और बच्चों के लिए खेल का स्टेडियम भी हो, और बच्चे उसमें अपना स्कूल से आने के बाद अपना खेल की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान रखें। बस यही बात रहेगी। और विकास की बात, हमारी जो सड़कें हैं, हमारे भाई हैं जो भाई छप्पर डाल के पड़े हुए हैं, झोपड़ियों में पड़े हुए हैं, उनके सबसे ज़्यादा ये बात रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मकान हमारे, और ज़रूरत भी है। ये नहीं कि हम कोई जाके कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि एक बार आप जाके देखो वार्ड 28 में सबसे ज़्यादा जो मकान की ज़रूरत है वो हमारे वार्ड 28 में है ज़रूरत। बिल्कुल। आपने इनाम भाई, आपने यहाँ से प्रधान पद का भी चुनाव लड़ा था, क्योंकि देहात था ये पहले, अब सीमा विस्तार के बाद वार्ड 28 हो गया है, तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी, और लेकिन कबूल कुछ और था अल्लाह को, जिसे अल्लाह नवाजे वो कहते हैं। लेकिन इस बार क्या लगता है कि पब्लिक आपको मौका देगी जो आपके बीच में है? इंशाल्लाह पब्लिक की मोहब्बत, देखो पहला चुनाव लड़ा मैं बहुत कम अंतर से हारा, और दूसरे में आप सबको ही पता है कि ज़बरदस्ती से एक वोट से हरा दिया गया, लेकिन वो कोई हार नहीं थी। इन लोगों ने उस मोहब्बत से मुझे नवाजा कि मैं जो मेरी औलाद है वो भी इनका एहसान नहीं उतार सकती। देखो, मेरी जन्मभूमि आलकला कैराना से है और मेरी कर्म भूमि आर्यापुरी है, और इंशाल्लाह मरते दम तक इन लोगों के बीच रहूँगा। इनकी आवाज़ बन के, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दे दिया, इनकी आवाज़ बन के, और इनके 24 घंटे, इनके लिए 24 घंटे यहाँ के दरवाजे खुले हुए हैं। सुख में दुख में भाई कि कोई भी मामला हो, 24 घंटे जिस भी लायक में हूँ 24 घंटे इंशाल्लाह इन सब के लिए तैयार हूँ, अब भी हूँ। देखो, चुनाव तो
पहले हार है बाद में जीत है। चुनाव तो अब एक दो महीने बाद चुनाव आएगा चला जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ मेरे ये सब बड़े हैं, यही मेरा ख़ानदान है, यही मेरी बिरादरी है, यही मेरा अपने हैं। इन लोगों ने प्यार मुझे इतना दे दिया, इन लोगों का इतना प्यार मुझे मिल गया कि मैं तो अपने घर में बैठ के भी यही कहता हूँ, अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ, बेटे जो इन्होंने मुझे प्यार दिया है उस प्यार को आप कभी मत भूलना। उस प्यार को जैसे मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ तुम भी इनके साथ ऐसे ही जुड़े रहना। इन लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया और उस प्यार को मैं ये बस मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों ने प्यार दिया, इंशाल्लाह हमेशा हमेशा इनका आभारी रहूँगा। और अगर अल्लाह ने मौका दे दिया, मौका देने के बाद इंशाल्लाह जब मौका मिल जाएगा तो इंशाल्लाह वो काम करके दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कि वार्ड 28 एक नज़ीर बन जाएगा। वार्ड 28 को लोग देखेंगे, लोग वार्ड 28 की मिसाल देंगे कि भाई कैराना का एक वार्ड 28 है, अगर काम करने का तरीका देखना या काम देखना तो वार्ड 28 की तर्ज पे काम करो। इनाम भाई सारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप के अंदर में एक भावुकता देख रहा हूँ, इस भावुकता की वजह क्या है? देखिए मेरे जो अपने बैठे हुए हैं, ये सब मेरे अपने हैं। हालांकि यहाँ से 10-12 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं और जितने भी बैठे हैं सारे अलग अलग बिरादरी से हैं। इनकी बिरादरियों से मेरी हर बिरादरी से कोई ना कोई उठ रहा है, लेकिन इन लोगों ने सबको दरकिनार करके मेरे जैसे नालायक पे भरोसा जताया है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं इन लोगों का भरोसा उम्मीद करता हूँ अपने अल्लाह को बीच में लेके, इंशाअल्लाह कभी इनका भरोसा टूटने नहीं दूँगा। देखिए मैं अपनी जनता से एक बार बताना चाहता हूँ कि इनाम भाई का एक छोटा सा इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन इंटरव्यू के दौरान ये भावुक भी हुए और एक बहुत बड़ी बात, कई बातें इन्होंने बड़ी बड़ी कही हैं कि मेरी आने वाली नस्लें भी जो ये जनता है यहाँ की इनकी एहसानमंद रहेगी और मैं इनका कर्ज़मंद रहूँगा। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही है और एक भावुकता एक नज़र आई है। लग रहा है जैसे दिल से एक तरह से दिल से आवाज़ निकलती है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ। लेकिन इनाम भाई मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए, आप ऑन कैमरा वादे कर रहे हैं। कल अगर आप वादों से फिरते हैं तो मैं आपको आपकी वीडियो दिखाऊंगा सर। जी बिल्कुल, नहीं इंशाल्लाह ऐसा मौका ही नहीं आने का। आप खुद देखो, आप तो पूरे कैराने में फिरते हो, पूरे कैराने का आपको पता है। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब आपको यहाँ के काम के बारे में पता लगेगा तो खुद इंशाल्लाह दूसरी जगह आप जाओगे, लोगों से आप खुद कहोगे कि हमारे सामने वादा किया था, और इंशाल्लाह 100% 100% इनाम ने उस वादे को पूरा करके दिखाया। जी, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनाम भाई अपनी ज़बान के बहुत पक्के हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनके सामने खड़ा होकर इस चीज़ को कह रहा हूँ। ये मैं मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ, मैं बचपन से इन्हें देखता आ रहा हूँ कि अपनी ज़बान के बहुत पक्के हैं। तो इनाम भाई अंत में हमारे चैनल के माध्यम से, विजिलेंस टीवी के माध्यम से जो वार्ड की जनता है उनसे कोई संदेश, कोई अपील? देखो मेरे वार्ड की जनता, मेरा वार्ड मेरा परिवार, और मैं सबसे अगर मेरे से कोई गलती हुई हो जाने में अनजाने में, मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी तरफ से किसी का अगर दिल दुखा हो, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दे। मेरे पूरा वार्ड मेरा परिवार है, मैं हाथ जोड़ के सबसे मैं अपनी माफ़ी मांग रहा। बहुत सी बात ऐसी हो जाती है कि हमें लगता नहीं कि हमारी तरफ से कुछ हुआ और दूसरे आदमी के दिल को ठेस पहुंच जाती है। हालांकि ऐसा इंशाल्लाह ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ है भी तो इंशाल्लाह मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। क्यों? इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ था मैं उस जगह को भी भूल गया। वहाँ जो मकान था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि वहाँ मैंने अपना मकान सारा ख़त्म करके वहाँ मार्केट बन गई। अल्लाह ने वहाँ मार्केट बनवा दी। मैंने तो वहाँ रहने का भी कोई मामला नहीं छोड़ा। इंशाल्लाह इन लोगों के बीच रहूँगा। यही लोग मेरे ख़ानदान है। मैंने अभी पहले भी कहा था, उस बात को रिपीट कर रहा, यही मेरी बिरादरी है, यही मेरे लोग हैं। और इंशाल्लाह देखो मरना जीना साथ लगा हुआ, मौत साथ है। और मैंने कह भी रखा है कि भाई तुम ही लोग मुझे उठा के कब्रिस्तान तक ले जाओगे, तुम ही लोग मुझे दफनाओगे, और तुम्हारा ही सब कुछ। मैं तो इनका बच्चा हूँ, इनका भाई हूँ, इनका बेटा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम भाई।
मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि इनाम भाई ने जब तक सीमा विस्तार नहीं हुआ था और आर्यापुरी एक देहात मानी जाती थी, एक देहात में आती थी, तो इन्होंने एक प्रधानी का इलेक्शन लड़ने का काम किया था। लेकिन वहाँ ये 1 वोट से रह गए थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने उस टाइम पे मेहनत की थी। लेकिन अब की बार मुझे भी लग रहा है एक रुझान जो सामने आ रहे हैं, तो अब की बार लग रहा है कि जनता इनाम भाई को मौका देने के मूड में है, जनता इनको सभासद बनाने के मूड में है। और देखते हैं सभासद, देखो जो भी कुछ होगा वो तो अल्लाह के नवाजने की बात है, लेकिन अभी प्रतीत ऐसा ही होता है कि जनता इनाम भाई को साफ तौर पर चुन रही है। तो कुछ हमारा बच्चा है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 6 में। जी। अच्छा, कुछ कहना चाहोगे पापा की तरफ से? जी। क्या कहोगे? जोर से बोल। जैसे आज हमारे जी, माँ जोड़ के विनती कर रहा है मेरे पापा को जिता दो। पहले भी हार गए थे इसमें, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। पहले भी हार गए थे, अब की बार जिता दो अल्लाह के। भाई अब बच्चा विनती कर रहा है और हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि अल्लाह के वास्ते अब की बार मेरे पापा को जिता दो। पिछली बार मेरे पापा हार गए थे। तो मुझे भी लगता है, मैं पत्रकार हूँ, निष्पक्ष बात करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि अब की बार इनाम भाई को मौका मिलना चाहिए। एक छोटा बच्चा भी विनती कर रहा है हाथ जोड़ के अल्लाह का वास्ता दे के। तो इंशाल्लाह मुझे भी लगता है कि अब की बार इनाम भाई वार्ड 28 से सभासद होंगे। और जब ये सभासद हो गए तो सबसे पहली मुबारकबाद मैं आपको देना आऊँगा इंशाल्लाह। तो बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों विजिलेंट टीवी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। मैं नदीम चौधरी शाहनवाज मलिक के साथ।